जिसने इस वीर महापुरुष उमाकांत विश्वकर्मा जी को इतनी ताकत दिया कि इन्होंने इतना बड़ा कार्य दिखाया है। बहुत छोटी बात नहीं है, हम लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तो उन माता पिता को भी मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि ऐसा कार्यक्रम करवाने में इन लोगों ने, परिवार के लोगों ने सहयोग किया एवं इनके मित्र साथियों ने सहयोग किया। इसके लिए सभी लोगों का मैं धन्यवाद देता हूँ, हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। और यहाँ पे मंच पे बैठे मंचासी और मंच की जाने वाले सामने बैठे जितने भी अतिथि लोग हैं, हमारी माता शक्तियां हैं, माताएं बहनें हैं, आप सभी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद। बहुत अच्छी बात यहाँ देखने को मिली कि हमारे परिवार की माताएं और बहनें मंच के सामने आके बैठती हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं तो ये चाहूंगा कि अगर कोई हमारी बहन या माता दो शब्द आके बोले मंच पे तो और भी लोगों को अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी मुरारी विश्वकर्मा जी ने कहा भय खाने की आवश्यकता नहीं है, बोलने की आवश्यकता है। और अभी हमारे सारे वक्तागणों ने कहा कि अधिकार मांगने से नहीं मिलता है, उसको छीनना पड़ता है। हमारे बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने कहा है कि अगर बच्चा रोए ना तो मां दूध पीने, और शिक्षा वो शेरनी की दूध है, जो पिएगा वही धारेगा। तो आज हम लोग बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हैं, याद करते हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी ताकत दिया कि आज हम लोग मंच पर बैठते हैं और मंच के सामने बैठे हुए लोगों को हम लोग भाषण देते हैं, बोलते हैं, समझाते हैं। ये किसका देन है? बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब का देन है साथियों। जैसे हमारे कैलाश जी ने बोला है, बहुत अच्छी बात कैलाश जी आपने बोला है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आपको। आपने बताया कि 85 और 15 का फर्क, तो बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब ने संविधान बना के हम लोगों को जगह तो दे गए। अगर देखिए मंच पे खड़ा होकर केहू के बोले को कुछ बोला के हम बोल सकला, जेके जौने भाषा में समझ में आवे। अगर भोजपुरी में समझ में आओ तो भोजपुरी बोले, अंग्रेजी में समझ में आओ तो अंग्रेजी बोले, लेकिन वही भाषा समझ में आ जाए, ठीक है ना? बोलने से कभी घबराना नहीं चाहिए। देखिए अपना परिवार है, अपना घर है, अपने परिवार में आप बैठे हैं, टूटी फूटी भाषा जैसे आए वैसे बोलना चाहिए, बोलना चाहिए, बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए। कैलाश भैया ने भी बोला, ओम प्रकाश निराला जी बोले, कोई दिक्कत नहीं। अभी आप लोगों ने बोला 15 का रेशियो बोला और बड़े अधिकार की बात की, तो सम्मानित साथियों ये समझने की आवश्यकता है, सेल हो जाएगा तो चिल्ला के बोल देंगे, इतनी आवाज टाइट है। सम्मानित साथियों थोड़ा आश्वस्त है, क्योंकि डेली मुझे दौड़ना होता है। अभी ओम प्रकाश भैया ने बोला ना, हृदय को छू गया बात आपकी। मैं ये चाहता हूं कि अगर वीरेंद्र विश्वकर्मा आज इस दुनिया को छोड़कर चला जाए तो इन्हीं साथियों में हजारों सैकड़ों सब साथी हमारे बैठे हुए हैं, सब वीरेंद्र विश्वकर्मा बनके उभर जाए साथियों। सभी लोग वीरेंद्र विश्वकर्मा बन जाइए। जिस दिन सभी लोग वीरेंद्र विश्वकर्मा बन जाएंगे, मैं अकेला नहीं लड़ रहा हूं, मेरे बहुत सम्मानित साथी लड़ रहे हैं, उनके जैसा जब आप बन जाएंगे, यहाँ पे जितने भी मंच पे बैठे हैं सभी लोग संघर्ष कर रहे हैं, मंच के सामने भी संघर्ष कर रहे हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि जितनी मेरी उम्र है, इस मंच पे कई लोग ऐसे बैठे हैं, जितनी मेरी उम्र है उतना आपका तो अनुभव है, उतनी साल तो आप लोगों के पास अनुभव है साथियों। हमें आपसे भी सीखने की आवश्यकता, मैं सीखता रहता हूँ, क्योंकि एक अच्छा शिक्षक, अच्छा डॉक्टर, अच्छा समाज सेवक वही व्यक्ति है जो हमेशा सीखने की चेष्टा रखता है, सीखने का प्रयास करता है, अपने बड़ों का सम्मान करता है, अपने बड़ों का आदर करता है, अपने लोगों का आदर करता है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि बाबा भी संविधान तो दिया हमको, लेकिन शायद ये हमारी कमियां है कि हम लोग गांव बूथ स्तर पर इसको पहुंचा नहीं पाए, हम बता नहीं पाए कि जैसे आप अपनी बहन बेटी की सुरक्षा करते हो वैसे अपनी वोट की सुरक्षा करो, जिससे आप जिसको चाहो राजा बना दो और जिसको चाहो गरीब बना दो, रंग बना दो साथियों। तो उस वोट की रक्षा करनी चाहिए कि नहीं? उस वोट की रक्षा करनी चाहिए ना, लेकिन दिल से बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइएगा कि हम आप वोट कैसे देते हैं, बताइए हम आप वोट कैसे देते हैं। कोई अगर ईमानदारी से बोल दे तो मुझे खुशी होगा कि मैं बनारस से चल के आया, कोई ईमानदारी से बोला। हम वोट कैसे देते हैं?